सो बच्चों, कंपनी लॉ का पेपर है ना, कल पेपर है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और आज का जो दिन था वो दिन था आपकी सेल्फ स्टडी का दिन था। मैं देख रहा था यूट्यूब पे, आई थिंक बहुत सारी कोचिंग क्लासेस आज मैराथन ले रहे थे और बच्चे उनको देख भी रहे थे। तो दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग, वेरी मिसरेबल दैट कैन हैपन। सबसे पहली चीज तो ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले का दिन होता है सेल्फ स्टडी का दिन। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। कंट्रोल, आपको पता है ये वर्ड जो है कंट्रोल का कंपनीज एक्ट में 3 अलग अलग जगह पे यूज हुआ है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 87 और सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 27। इन 3 जगहों पे कंट्रोल शब्द का यूज हुआ है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते, आज के दिन अगर खुद से पढ़ाई करते, तो डेफिनेटली आप ये चीज करते। कंपनीज एक्ट के अंदर बोर्ड वोटिंग्स कई तरीके से होती है, ठीक है। शो ऑफ हैंड होती है, पोस्टल बैलेट के थ्रू होती है, ई वोटिंग होती है, पोल पे होती है। सो बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ, और बहुत बारीक बारीक प्रोविजंस हैं। तो अगर आज का दिन सेल्फ स्टडी किया होता तो बहुत अच्छा था, ना कि कोई मैराथन देख के। मतलब दैट वाज वेरी रॉन्ग। जो कंपनी लॉ के साथ बेसिकली एक अन्याय हुआ है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज रात को अपने हो गए। तो आज का दिन भर जो बच्चों ने पूरा पढ़ा है, सबसे अच्छा तो आपको मैं स्वागत करता हूँ। मतलब मुझे बोलना पड़ रहा है कि अगर आपने सेल्फ स्टडी की है तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। तीसरी चीज बच्चों, आज रात को क्या पढ़ना है बच्चों, तो आज रात सुनिएगा ध्यान से। आज की पूरी रात आप उठाइए कौन कौन से चैप्टर, मैं आपको सेक्शंस बता देता हूं। आप सबसे पहले उठाइए, स्टार्ट कीजिए अपनी पढ़ाई सेक्शन नंबर 149 से। आज 149 खोल लीजिए। 149 से आप पहली 205 तक जाइए, 149 से 205, और टाइम रखिए 5 घंटे का। 5 घंटे के अंदर 149 से 205 पढ़ लीजिएगा, पहला पढ़ाओ, ठीक है। दूसरा पढ़ाओ, सेकंड स्टेप में आपको क्या लेना है बच्चों, सेकंड स्टेप में यू हैव टू बिगिन। आप सेक्शन नंबर 128 से, सेक्शन नंबर 128 से आप जाइए सेक्शन नंबर 148 तक। 128 से 148, दैट विल कवर ए चैप्टर ऑफ अकाउंट्स एज वेल एज ऑडिट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये होने के बाद जल्दी से एकदम शॉर्ट रिवीजन कर लीजिएगा सेक्शन नंबर 96 से लेके, सेक्शन नंबर 96 से लेके सेक्शन नंबर 127 तक। तो ये हो गया। तो पहले आप डायरेक्टर कंप्लीट कर लेंगे, डायरेक्टर के सारे प्रोविजन, देन आप अकाउंट्स और ऑडिट कंप्लीट कर लीजिए, एंड देन आप मीटिंग्स कंप्लीट कर लीजिए। तो कोशिश कीजिए आज रात को 6, और कैसे भी आपको ट्राई करना है, भले आप ऊपर ऊपर से देख लें, बट आज रात को सोने के पहले अभी आपके पास 5 से 6 घंटे, आप ये कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ये कंप्लीट करके यू जस्ट स्लीप, ये कंप्लीट करके यू जस्ट स्लीप। और पढ़ना कैसे है बच्चों, आपको मैं बता दूं कि ये कंपनी लॉ का पेपर अगर सच में ये मैराथन और ये सब चीजें देख के निकल जाता, तो कंपनी लॉ के पेपर में सिर्फ 7 या 8% बच्चे ही हैं जो पास होते हैं बच्चों। तो ऐसा नहीं होता। तो दे विल आस्क, टुमारोज पेपर वुड बी वेरी ट्रिकी, बहुत ट्रिकी होगा। अगर आपने डीप प्रोविजंस पढ़े हैं, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, आपके पास मेरी एक किताब होगी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एलओडीआर की, उसको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी वो किताब पढ़ ली है, ठीक है। तो ये पढ़ के आप सो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो आपका इन चैप्टर्स में से कुछ रह जाता है तो आप सुबह एक बार देख सकते हैं। अब सुबह क्या करना है, सुनो ध्यान से। जितने बच्चे आईकेन के बच्चे हैं या फिर बाहर के बच्चे हैं, आपने आपकी क्लास में आपने राइटिंग प्रैक्टिस की होगी 100-150 क्वेश्चंस की या 200 क्वेश्चंस की, जितनी भी क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस की है, या फिर नहीं की है तो आपके पास स्कैनर्स वगैरह होंगी। तो सुबह आपको 2 चीजें करना है। सुबह आपको कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर, सुनिएगा ध्यान से, सेक्शन नंबर 39, नॉट 30, हाँ 39 वाला सेक्शन उठाइएगा। 39 से लेके सुबह अगर आपको पॉसिबल है, बस ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा। सुबह 2 घंटे का टाइम लीजिएगा और सुबह सेक्शन नंबर 39 से लेके सेक्शन नंबर 95 तक जस्ट ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये ऊपर ऊपर से देखना, आई नो इट्स इम्पॉसिबल कि इतना सारा कैसे होगा, बट आपको ऊपर ऊपर से देखना। और सुबह 2 से 2.5 घंटे आपको अपनी क्वेश्चन आंसर की जो बुक है आपको वो फ्लिप करनी है, उसके पेजेस पलटाने हैं। तो ऐसे करके बच्चों अगर आप जाएंगे तो जो आपने क्वेश्चन आंसर लिखे एक बार आप उनको भी देख के जाइए। और आंसर्स प्लीज आप आंसर अपनी भाषा में लिखिएगा। आईसीएसआई की मॉड्यूल या फिर आपके जो नोट्स हैं आप अपनी भाषा में लिखिएगा। और आंसर कैसे लिखना है, बहुत सारे बच्चे फैक्ट, प्रोविजन, कंक्लूजन लिखते हैं, दैट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, अगर, और हमेशा याद रखिए अगर आपके पास चॉइस है कि आप केस लॉ सॉल्व कर सकते हैं या नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा बोलूंगा आप केस लॉ सॉल्व कीजिए, केस स्टडी सॉल्व कीजिए। केस स्टडी में एक छोटा सा प्रोविजन यूज होता है पर उसमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में मैंने देखा है कि मार्क्स कम देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और जब आप लिखें, आंसर्स लिखें, तो आंसर लिखते रहें, ध्यान में ये रखिएगा बच्चों, यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि आंसर में पहले आप प्रोविजन लिख दें और डायरेक्टली उसके बाद कंक्लूजन लिख दीजिए। फैक्ट, प्रोविजन, कंक्लूजन आप वहां पे यूज कीजिए जिसका आंसर आपको नहीं पता, क्योंकि फैक्ट, प्रोविजन, कंक्लूजन मोस्टली आप क्वेश्चन ही दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। सो फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है। और आपको कोशिश कीजिएगा, कल का पेपर इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी लॉ
बच्चों कंपनी लॉ में तो कम से कम आईसीएसआई एक्सपेक्ट करता है, देखिए जेआईजीएल उन्होंने बहुत इजी पेपर दिया, बट जहां तक बात है कंपनी लॉ की, कंपनी लॉ में आईसीएसआई एक्सपेक्ट करता है कि यू नो बहुत ज्यादा आप डीप पढ़े बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज हो कंपनी लॉ का। तो प्लीज आईसीएसआई से आप किसी प्रकार की रियायत की उम्मीद मत करना। आपने बहुत सारी मेहनत की, आपके पास 6-6 महीने 8-8 महीने का टाइम था, सो डीपली प्रोविजन, सारे प्रोविजन कवर करके जाइए, ठीक है। अगर आपको रात को मेगा फर्म्स और ये सारे टॉपिक स्किप करने हैं तो स्किप करने मतलब अगर आप अभी नहीं पढ़े तो भी चलेगा। आज रात की को कोशिश कीजिएगा कि आप स्टार्ट किया करें 128 से, मतलब पहले 149 टू 205 कंप्लीट कर लीजिए, देन 128 टू 148 कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिलता है तो 196 से लेके 127 तक की प्रोविजन कवर कर लीजिए, और सुबह 39 से 95 कर लीजिएगा, और देन आपके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लीजिएगा एंड देन गो फॉर योर एग्जाम। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी, ये मेरी ट्रिक होगी। आप हमेशा मैं बोलता हूँ क्वेश्चन अगर आप पार्ट बी से पेपर शुरू, बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली पार्ट बी से शुरू करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। तो आप अपना पेपर जो है वो पार्ट बी से शुरू कर लीजिए। डायरेक्टर आप सबका स्ट्रांग होता है, डायरेक्टर के प्रोविजंस काफी अच्छे होते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसमें आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन की जगह छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़ जाएगा। आंसर सीक्वेंस में लिखिएगा पार्ट बी का, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हो तो 4 ऐसा करके लिखिए, ठीक है। कल के टॉपिक में हो सकता है शेयर कैपिटल से अच्छा पूछे, क्योंकि पिछले कई एग्जाम में उन्होंने शेयर कैपिटल से क्वेश्चंस नहीं पूछे, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना। और डरना मत बच्चों, अभी तक आप लोगों ने बहुत मेहनत की है यार, बहुत परिश्रम किया है। खासकर आईकेन के बच्चे को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, आपने तो 200 आंसर्स क्लास में लिखे हैं, तो क्वेश्चन भी लिखे और आंसर भी लिखे हैं, और बाकी के बच्चे भी राइटिंग प्रैक्टिस मेरे ख्याल से सभी लोगों ने करी है। तो स्ट्रांग रहना, स्टे स्ट्रांग, और अगर नहीं भी करी तो आपने पढ़ा बहुत है, तो जस्ट स्टे स्ट्रांग, अपनी भाषा में लिखना, कोई भी लीगल जार्गन ये सब फालतू है। जिस आंसर में आप सेटिस्फाइड है, राइट दोस काइंड ऑफ आंसर, ठीक है। और हमेशा याद रखना केस लॉस को प्रेफर करना, केस स्टडीज को प्रेफर करना इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ, आपको मिल गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। सो बच्चों प्लीज, अभी रात को भी कोई टीचर मैराथन ले रहा है, प्लीज अपनी रात वेस्ट मत करना बच्चों। देखिए टीचर्स मोस्टली ये करते हैं क्योंकि मतलब ठीक है बच्चों, दे वर्क हार्ड, दे रियली वर्क हार्ड एंड वी कैन अप्रिशिएट, बट आपका फ्यूचर है यार, आप एक दिन कैसे छोड़ सकते हो, बिकॉज मैराथन में कोई भी टीचर ऊपर ऊपर से पढ़ाएगा, ठीक है। सो मेरा भी कंपनी लॉ का मैराथन पड़ा है, एक बार आप वो भी देख लीजिए, मैं तो वो भी देखने के लिए आपको मना कर रहा हूँ। सो जस्ट गिव योर बेस्ट, जस्ट गिव योर बेस्ट बच्चों। आज रात का बेहतरीन यूज कीजिए, रात को कम से कम 6 से 7 घंटे सोइए, रात को कम से कम 6 से 7 घंटे सोइए। सोने, नींद से कॉम्प्रोमाइज मत करना, नहीं तो सुबह पेपर में कुछ भी याद नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी बैठ जाओ पढ़ने के लिए, खाना खा लेना, रात को 12 बजे तक पढ़ लो, लेकिन सुबह 6 बजे उठना, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है। चलो, आई थिंक दिस वॉज माई वीडियो।